पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकन्ना और हमवक्त तैयार हैं। ISPR का कहना है लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल कदरे बेहतर है। गुज़श्ता शब नेजापीर, जंदरोट, बागसर सेक्टर्स में फायरिंग के चंद वाकयात हुए। पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया। धरती मां पर कुर्बान होने वालों को कौम का सलाम। भारतीय फायरिंग से शहीद हवलदार अब्दुल रब की तौसा शरीफ बस्ती नथकानी में नमाज़े जनाजा अदा। सैकड़ों शहरियों की शिरकत। शहीद की फौजी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। शहीद नायक खुरम अली की नमाज़े जनाजा आज शाम अदा की जाएगी। पाक फौज के दोनों जवान गुज़श्ता रोज निकयाल सेक्टर में बहादुरी से लड़ते शहीद हुए। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में कैप्टन समेत 9 भारतीय फौजी हलाक, 32 जख्मी हुए। भारतीय इंतहा पसंदों के हाथों शहीद शाकिरुल्लाह को सियालकोट के नवाही गांव जेसरवाला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत कसीर तादाद में शहरियों की शिरकत। शहीद के जस्ते खाकी पर जगह जगह गुलपाशी। पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह को जयपुर जेल में अहलकारों और कैदियों ने पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया था। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी फतह। इस्लामी ममालिक की तंजीम पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। कश्मीरियों की हिमायत में करारदाद मंजूर। मकबूजा वादी में भारतीय दहशतगर्दी की मजम्मत। देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार। OIC ने पाकिस्तान में भारतीय दरअंदाजी की मजम्मत कर दी। पाक फजाइया ने मोदी सरकार को दिन में तारे दिखा दिए। भारतीय वजीर आजम का दिफाई मैदान में नाकामियों का एतराफ। कहते हैं राफेल तैयारे होते तो नताइज मुख्तलिफ होते। अपोजिशन बताए क्या उन्हें अफवाज की सलाहियतों पर यकीन नहीं। दुख होता है जब अपने ही लोग भारत की फौज का मजाक उड़ाते हैं। कुछ पार्टियां इस मामले पर सियासत करती हैं। झूठ बोलने पर नरेंद्र मोदी की अपनों के ही हाथों रुसवाई। भारतीय वजीर सुरेंद्र अजीत सिंह ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बालाकोट ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। कहते हैं पाकिस्तान में फजाई कार्रवाई में कोई मौत नहीं हुई। भारतीय फजाइया की कार्रवाई महज वार्निंग थी, नुकसान नहीं हुआ। क्या नरेंद्र मोदी ने 300 अफराद को हलाक करने का दावा किया? बालाकोट पर हमले का झूठा दावा मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया। कांग्रेस रहनुमा दिग्विजय सिंह ने भी मोदी से बालाकोट हमले के तस्वीरी सबूत मांग लिए। कहा अगर 300 हलाकतें हुई हैं तो सबूत पेश किए जाएं। दिग्विजय सिंह ने भारतीय पायलट की रिहाई पर वजीर आजम इमरान खान के इकदाम को सराहा। साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश मायावती भी बोल पड़ी। कहा मोदी अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। भारत को एक बार फिर हजीमत का सामना। अमरीकी मुहक्किक ने बालाकोट हमले का सबका चौचठा खोल कर रख दिया। अमरीकी थिंक टैंक ने सैटेलाइट तस्वीर से साबित किया भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया ही नहीं, जो बम गिराए वो भी सनोबर के दरख्तों पर। भारतीय पायलट की वापसी पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई। गैर मुल्की ट्विटर सार्फिन ने पाकिस्तान को अमन की अलामत करार दे दिया।
पाक सैंपल ऑफ पीस का नया हैशटैग शुरू। गैर मुल्की खातून ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, दरख्तों को लगाएं, इन पर बम न गिराएं। एक शहरी ने कहा, कम दिफाई बजट और आबादी के बावजूद पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय हैवानियत उरूज पर। जिला अनंतनाग में भारतीय फोर्सेस की कश्मीरी लड़की से बदसलूकी की कोशिश। वाक़े के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारे। मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस का नाम नेहाद ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। घर घर तलाशी के दौरान कश्मीरियों पर तशद्दुद। इस्लामाबाद कराची के बाद लाहौर से भी फजाई ऑपरेशन बहाल। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया। सिविल एविएशन ने तमाम फजाई कंपनीज को ऑपरेशन शुरू करने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। फैसलाबाद एयरपोर्ट को भी परवाजों के लिए खोल दिया गया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई अजला में सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद सड़कें, पुल, गाड़ियां सैलाबी रैलों की नजर। लसबेला, खुजदार और दीगर इलाकों में छतें गिरने से 5 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। पशीन के इलाके सुरखाब में 200 मकानात मुनहदम। नोशकी में हिफाजती बंद टूट गया। ज़ियारत, कान मेहतरजई, कोजक टाप, मस्तोंग में रिकॉर्ड बर्फबारी। मुतादिद शाहराएं बंद। मुल्क के बेशतर हिस्से बदस्तूर बादलों की लपेट में। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुतादिद शहरों में दूसरे रोज भी बारिश। जल्द थलेक हो गया मुल्तान। फैसलाबाद में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। मरी में रिकॉर्ड बर्फबारी। अपरदीर, शवाल, रजमेक, दत्ताखेल, सवात, मालम जब्बा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का आज आलमी दिन। दुनिया भर में मुतादिद जानवर मादूमियत के दहाने पर। पाकिस्तान में काले हिरन, मारखोर और दीगर जानवरों की नस्ल को खतरा। दुनिया में तेजी से बढ़ती आबादी और गैर कानूनी शिकार जानवरों की मादूमियत की बड़ी वजह करार। कराची में इल्मो अदब की खुशबू से महकते 10वें लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। अदबी मेले में फ़नून लतीफ़ा पर मुख्तलिफ सेशंस। आखिरी रोज मुख्तलिफ किताबों की भी रूनुमाई। ड्रामों के जवाल और उरूज के मौजू पर मुकर्रिरीन का इजहार ख्याल। उर्दू जुबान और दीगर मौजूआत पर भी सैर हासिल गुफ्तगू। और मुल्तान आर्ट काउंसिल में बलोची सकाफत के रंग। सकाफती मेले में निजी स्कूल के तलबा की जानदार परफॉर्मेंस। पाक फौज के जवानों को जबरदस्त खराज तहसीन। खूबसूरत सकाफती रक्स की भी हाजरीन की जानिब से भरपूर पजीराई। बलोची नगमों ने सकाफती मेले को 4 चांद लगा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आइए आगाज पर बात करते हैं। कौम बेफिक्र रहे, हमारे जवान चौकन्ना हैं और दुश्मन का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार भी। पाक फौज ने मशरकी सरहदों की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने 1 और 2 मार्च की दरमियानी शब सरहदी मकामात पर फायरिंग की। दुश्मन की जानिब से नेजा पीर, जंदरूट और बागसर सेक्टर पर गोलाबारी की गई। जवानों ने भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया है। ताहम पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
पाक फौज ने मशरकी सरहदों की ताजा तरीन सूरत हाल बता दी। ISPR ने बताया कि भारतीय फौज ने 1 और 2 मार्च की दरमियानी शब मुख्तलिफ सरहदी मकामात पर फायरिंग की। भारत ने रात को नेजापीर, जंदरूर और बागसर सेक्टर पर वक्फे से गोलाबारी की। पाक फौज के जवानों ने दुश्मन की गोलाबारी और फायरिंग का भरपूर अंदाज से जवाब दिया। पाक फौज की जानिब से भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी का जवाब मुअस्सर अंदाज से दिया जा रहा है। बुज़दिल भारत शहरी आबादी को, जबकि पाक फौज दुश्मन की चौकियों को निशाना बना रही है। ISPR के मुताबिक पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान की जानिब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुसलसल अलर्ट और चौकन्ना है। दूसरी जानिब भारतीय जारहियत का मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले हवालदार अब्दुल रब की नमाज जनाजा आबाई गांव डेरा काजी खान में अदा कर दी गई। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज के चाको चाबंद दस्ते ने शहीद के जसद खाकी को सलामी पेश की। भारतीय जुनूनियों के हाथों शहीद होने वाले शाकिरुल्लाह को सपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। भारतीय जेल में शहीद होने वाले शाकिरुल्लाह की मैयत पूरी शान और शौकत के साथ आबाई इलाके जेसरवाला में मुंतकिल की गई। सियालकोट में पोस्टमार्टम के बाद शहीद की मैयत एम्बुलेंस के जरिए आबाई इलाके मुंतकिल की गई। रास्ते में जगह जगह शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। जेसरवाला में शहीद की नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लोगों ने हाथों में परचम उठा रखे थे। शहीद को पाकिस्तानी परचम में लपेटकर पूरे एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया। शाकिरुल्लाह साहब जेड़े ने साडे पिंड दे ने, जेसरवाला दे असीं रहन वाले हां। भारतीय फौज इहनूं फड़ के लै गए ने, 15 साल इहनूं सज़ा दित्ती है। जेल दे अंदर इहदे ते तशद्दद कीता, दहशतगर्दी कीती है। आलमी इंसाफ जेह्ड़ी अदालत है ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ रिक्वेस्ट करने आ कि सानू इंसाफ दिता जाए तो इंडिया दी मक्कारी दा पाकिस्तान हुकूमत नूं असीं आने आ कि ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ मक्कारी दा जवाब लै के देवे कि क्यों साडे इस वीर नूं बिला वजह शहीद किया गया है। पुलवामा ड्रामे की आड़ में भारतीय जनूनियों ने जयपुर की जेल में मासूम पाकिस्तानी शहरी शाकिरुल्लाह को बेदर्दी से शहीद कर दिया था। शाकिरुल्लाह की मैयत हफ्ते की शाम पाकिस्तान के हवाले की गई थी। और अभी आपको अपडेट करेंगे, मोदी सरकार की दुनिया भर में रुसवाई का ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। बालाकोट हमले को लेकर भारतीय दावे आलमी सतह पर मोदी सरकार की जगहसाई का बायस बन रहे हैं। बालाकोट में तरबियती मराकज तबाह करने और 300 से ज्यादा अफराद मारने के झूठे दावे पर अमरीकी थिंक टैंक ने भी मोहर जब्त कर दी है। अमरीकी थिंक टैंक ने सैटेलाइट की मदद से भारतीय झूठ बेनकाब कर दिया। अमरीकी थिंक टैंक और मुहक्किक माइकल शेल्डिंग कहते हैं भारतीय हुकूमत ने स्पाइस 2000 बम गिराने का दावा किया। स्पाइस 2000 बम में 1000 किलो बारूदी मवाद होता है। ये बम गिराया जाए तो बड़े पैमाने पर तबाही हो जाती है। माइकल शेल्डन ने मजीद कहा कि हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीर भी शेयर करते हैं और इन तस्वीर को देख सकते हैं कि इन सैटेलाइट तस्वीर से कहीं भी तबाही के आसार नजर नहीं आ रहे। भारतीय हमले से पहले और बाद की सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। मोदी सरकार की दुनिया भर में रुसवाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। बालाकोट हमले को लेकर भारतीय दावे आलमी सतह पर मोदी सरकार की जगहसाई का बायस बन रहे हैं। बालाकोट में तरबियती मराकज तबाह करने और उसके साथ साथ 300 से ज्यादा अफराद मारने का दावा किया गया और इस दावे पर अमरीकी थिंक टैंक ने इसे झूठा होने की मोहर जब्त कर दी है। अमरीकी थिंक टैंक ने सैटेलाइट की मदद से भारतीय झूठ बेनकाब कर दिया। अमरीकी थिंक टैंक और मुहक्किक माइकल शेल्डिंग कहते हैं भारतीय हुकूमत ने स्पाइस 2000 बम गिराने का दावा किया। स्पाइस 2000 बम 1000 किलो बारूदी मवाद का हामिल होता है। यह बम गिराया जाए तो बड़े पैमाने पर तबाही होती है। अगर भारत ने यह बम गिराया तो तबाही होनी चाहिए थी। माइकल शेल्डन ने हमले से पहले और फिर हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर भी शेयर कर दी। इन सैटेलाइट तस्वीर से कहीं भी तबाही के आसार नजर नहीं आते। भारतीय हमले से पहले और बाद की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं है। तो ये हकायक
भारतीय झूठ की एक और तस्वीर बयान करते हैं, भारतीय झूठ पर मोहर जब्त करते हैं। मोदी सरकार की अब दुनिया भर में रुसवाई का ना थमने वाला एक सिलसिला शुरू हो चुका है। मोदी सरकार ने यह दावा किया कि पाकिस्तान पर हमला किया गया और पाकिस्तान के 300 से ज्यादा अफराद हमने मार गिराए हैं, तो पाकिस्तान ने इस बात को रद्द किया। उसके बाद भारत के अंदर से आवाजें उठना शुरू हुई। भारत के अपने लोग सवाल करने लगे कि अगर आपने हमला किया है तो आपके पास कुछ तस्वीर भी होनी चाहिए जो हकाइक के तौर पर हम आवाम को दिखा सकें। तो भारत के आर्मी चीफ, फजाइया चीफ के पास इस हवाले से कोई सबूत मौजूद नहीं थे, वो अपने जर्नलिस्ट को जवाब नहीं दे सके। तो अब बालाकोट में तरबियती मराकज तबाह करने और 300 से ज्यादा अफराद मारने के झूठे दावे पर अमेरिकी थिंक टैंक ने भी मोहर जब्त कर दी है। अमेरिकी थिंक टैंक ने सैटेलाइट की मदद से भारतीय झूठ बेनकाब कर दिया है। अमेरिकी थिंक टैंक और मुहक्किक माइकल शेल्डन कहते हैं कि भारतीय हुकूमत ने स्पाइस 2000 बम गिराने का दावा किया। अब अगर स्पाइस 2000 बम की तकनीकी सलाहियतों के हवाले से आपको बताएं तो ये 1000 किलो बारूदी मवाद का हामिल बम है। अगर ये बम किसी जगह पर गिराया जाए तो वहां पर बड़े पैमाने पर तबाही होती है, बड़ा जानी नुकसान होने का खतरा है। इसके साथ साथ रकबा भी मुतासिर होने का खदशा है। माइकल शेल्डन ने हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि इन सैटेलाइट तस्वीर से कहीं भी तबाही के आसार नजर नहीं आते। भारतीय हमले से पहले और बाद की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं है। इसी पर हम बात करेंगे। जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद है। जफर साहब फरमाएगा, भारतीय रुसवाई का ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है और अमेरिकन थिंक टैंक ने भी स्टैम्प कर दिया कि भारत झूठ पर झूठ बोल रहा है। अब भारत को कौन समझाए कि बाज आ जाए भारत? देखिए, भारत का जो झूठ है वो भारतीय खुद अभी पकड़ लिया है, इसलिए ऐसे अल्फाज अंग्रेजी में जो स्काउंड्रल और रास्कल अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये उन्होंने अभी कंफर्म कर लिया है। बिल्कुल सही, बल्कि हमने शायद शुरू में कहा था कि इन्होंने अपने फ्यूल टैंक्स को ड्रॉप करके निकल गए हैं और बम नहीं फेंका था। अब कंफर्म हो गया कि बम कोई नहीं फेंका और जो गिरा है वो लगता है पार्ट्स ऑफ द फ्यूल टैंक है। तो मेरे ख्याल में ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान और सब बड़े सगीर के लोगों को पता था कि ये झूठ था और हिंदुस्तानियों को भी पता था ये झूठ था इस अनाउंसमेंट से पहले। बिल्कुल, और जो आपको याद होगा जफर साहब कि कल ओआईसी के इजलास में भी ये एलामिया जारी हो गया और भारत को अब समझाया गया है कि एम्बैरेस किया गया है कि पाकिस्तानी नैरेटिव को सुना जा रहा है, उसकी सपोर्ट मिल रही है। इस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए जी, हमारी नैरेटिव पहले सही थी, अब सही है, लोगों को पता चल रहा है सही है, बड़ी अच्छी बात है, मगर ये काफी नहीं है। देखिए, उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने झूठ बोल के लोगों को परेशान किया है और लोगों को मारने की कोशिश की है। ये गलत बात है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि उनको ऐसा ही छोड़ दें। वो तो इत्तफाकन कोई नहीं मरा, मगर अगर कोई था वो उधर कुछ मर भी सकता था। तो ये क्या मतलब है, इनको ऐसे ही छोड़ दें आप कि वो झूठे? ये काफी नहीं है, इनके खिलाफ सजा होना चाहिए। और मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ हमें मूव करना चाहिए। ये तो स्टेट टेरर है और कुछ नहीं है। हिलाली साहब, क्या आपको लगता है कि जो भारतीय सरकार है वो अब एतराफ भी खुद कर रही है अपनी नाकामी का? क्योंकि मोदी साहब का भी ये कहना है कि अगर राफेल तैयारे होते तो नताइज इससे मुख्तलिफ होते। जी देखिए, बात असल ये होती है कि ये तैयारे जो भी हो, इनके पास बड़े तैयारे थे पहले 1965 वॉर में। हर वक्त हर जंग में इनके तैयारे ज्यादा थे और ऑलमोस्ट क्वालिटी वाइज भी हमारे से कुछ बेहतर थे, मगर ये कुछ नहीं हासिल कर पाए। ये है ही ऐसे। इनके फौज का जो मोराल देखिए, इनके फौज के साथ हो क्या रहा है देखें, कितने सुसाइड्स हो रहे हैं फौज। ये बहाने हैं जी, राफेल भी होता है, जो भी होता, वो जो भी तैयारे होते पाकिस्तानी जज्बे के सामने सारे पस्त रहते। जफर हिलाली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मजीद भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।
पाकिस्तान लवर्स ग्रुप लंदन के ज़ेर एहतमाम हुकूमत और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक मेयर बार्किंग एंड डिगंगम चौधरी अब्दुल अजीज़ गफूर और कम्यूनिटी के दीगर अफराद ने शिरकत की। तफसीलात ईस्ट लंदन से हमारे नुमाइंदे सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। ईस्ट लंदन में पाकिस्तान और पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कौंसलर्स, मेयर्स, वकला और कम्यूनिटी की अहम शख्सियात शरीक हुई। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि जंग किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। जंग शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन इसका अख्ताम हमेशा खौफनाक होता है। जंग जो है वो हल नहीं है। अगर ये आपस में मिल बैठे और टेबल टॉक करें तो ये हल है, क्योंकि देखें अगर जंग होती है तो वहाँ भी इंसान है, इधर भी इंसान है, और दोनों ममालिक जो है वो एटमी पावर है। शुरा का कहना था पाकिस्तानी हुकूमत ने भारतीय पायलट को रिहा करके ये पैगाम दिया है कि वो अमन चाहते हैं। Pakistan is a peaceful nation. We do not want war from India. We want peace. It's very easy to start a war, but very difficult to finish it. सारी दुनिया में अमन और सलामती हो, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए तशरीफ़ लाए कि सारी दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन हैं, और वो सब में अमन व अमान चाहते थे। हमने अमन का पैगाम दिया, हमने सलामती का पैगाम दिया। आज भी लंदन में जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे थे, सब ने अमन की बात की, सलामती की बात की। इसी में सबकी खैर सगाली है, सबकी बेहतरी है। अपने डिफेंस में ये सब कुछ किया है, और उसने फ़ौज को कह दिया है जो भी हालात हों, जैसे आप समझे आप अटैक करते हैं। और मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अब जो पाकिस्तान है वो भी, और आज़ाद कश्मीर भी जो है वो इंशाअल्लाह आज़ाद होगा। पाकिस्तान लवर्स ग्रुप के चेयरमैन साजिद खान ने अपने खिताब में कहा कि जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया है वो काबिल तारीफ़ है। मुल्क में जो है अमन होना चाहिए। इंडिया को भी यही पैगाम देना चाहते हैं कि पीस की तरफ कदम बढ़ाएं, और इंशाअल्लाह पीस में ही दोनों मुल्कों की बेहतरी। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज में ये सलाहियत है कि वो हर किस्म की जारहियत का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, क्योंकि अमन ही दोनों मुल्कों के अवाम की बेहतरी है। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। कायद-ए-आज़म ट्रस्ट बरतानिया की जानिब से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और भारतीय जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बर्मिंघम से आबिद कासमी की ये रिपोर्ट। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद। हम ले करेंगे, हम ले करेंगे, हम ले करेंगे आजादी। बर्मिंघम के मकामी हाल में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें कायद-ए-आज़म ट्रस्ट के चेयरमैन राजा इश्तियाक, वर्ल्ड मुस्लिम फोरम के चेयरमैन अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह समेत मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। इस मौका पर शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हालिया पाक भारत कशीदगी में कौम के मिसाली इत्तेहाद ने पाक फौज का मोराल हमालिया से भी बुलंद कर दिया। इमरान खान ने पाक भारत कशीदगी के अरूज पर गिरफ्तार भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान करके अमन को एक और मौका दिया। अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करने आए हैं, जिसने दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं, जो जारहियत उन्होंने दिखाई और समझा था कि पाकिस्तान को नीचा दिखा लेंगे। हम अपनी हुकूमत और पाकिस्तान आर्मी को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मुत्तहिद और मुतफिक है, और जो भी वो फैसला करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, हमें काबिल कबूल है। और इंशाअल्लाह अजीज पाकिस्तानी पूरी कौम और अवाम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बच्चा बच्चा पाकिस्तान के दिफा के लिए, मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद के लिए हर वक्त हर लम्हा जो भी भारत कदम उठाएगा उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ओवरसीज पाकिस्तानी मसीही कम्यूनिटी की नुमाइंदगी करते हुए मैं मसीही कौम का फर्द होने की हैसियत से और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मुझे पाकिस्तानी मसीही होने पर फख्र है, और आज हम सलाम पेश करते हैं अपनी फौज को। पाकिस्तानी कौम, ओवरसीज पाकिस्तानी एक है। हम अपनी फौज, अपनी कौम, अपनी सियासी और अपनी समाजी और मजहबी क़यादत के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त में और आने वाली हर घड़ी में हम तन मन धन से पाकिस्तान की खिदमत के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने इंडिया जारहियत का मुकाबला किया और पाकिस्तान को डिफेंड किया, खासतौर पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से मुल्क का वकार बुलंद किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की जो फौज है और पाकिस्तानी कौम को उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पूरी मुस्लिम उम्मा के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके सर फख्र से बुलंद कर दिए, और हमारे दुश्मन जितने भी हैं उनके सर खाक में मिला दिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हमारे का बहुत बड़ा कारनामा है। इस दौरान पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए करारदाद पेश की गई, जिसके बाद शुरका ने हाथ फजा में बुलंद करके पाकिस्तान और पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे भी लगाए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
चाकू जनी के वाकयात थम न सके। मैनचेस्टर में 17 साला लड़का चाकू हमले में हलाक हुआ। पुलिस ने 2 मुश्तबा नौजवानों को भी हिरासत में ले लिया है। चाकू जनी का वाकया शेरजाइन के इलाके में हेलबार्न्स के करीब पेश आया, जहां 17 साला लड़के को चाकू के वार करके शदीद जख्मी किया गया। पुलिस ने जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जान बर ना हो सका। ग्रेट मैनचेस्टर पुलिस के सुपरिटेंडेंट मार्क स्नोडेन कहते हैं कि वाकई की तहकीकात जारी है। हमले के शुबे में 2 17 साला लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इलाका मकीनों से भी मालूमात शेयर करने की अपील की है। और दूसरी जानिब अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4 रोज बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम फजाई कंपनीज को ऑपरेशन शुरू करने से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। फैसलाबाद एयरपोर्ट को भी परवाजों के लिए खोल दिया गया है। इसी पर शाहिद चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर एयरपोर्ट पर 4 रोज बंद रहने वाला फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन सुबह 6 बजे शुरू किया गया। रनवे स्टाफ ने तफसीली सर्वे के बाद टावर को ग्रीन सिग्नल दे दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एप्रन और आमद लाउंज की सफाई का अमल भी शुरू कर दिया गया, जबकि ANF का अमला भी एयरपोर्ट पहुँच गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक कराची से पहली परवाज PK 304 शाम 4:45 पर लाहौर आएगी। कराची और लाहौर के दरमियान परवाजें PK 306 और PK 307 भी अपने शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेट की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक जद्दा से आने वाली परवाज PK 760 से 300 उम्रा ज़ायरीन इस्लामाबाद पहुँचेंगे। दूसरी जानिब तैयारों की कमी, फनी खराबी और बर वक्त आगाही ना मिलने से 15 परवाजें मनसूख हो गयीं। पाक भारत कशीदगी के बायस सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से फ्लाइट ऑपरेशन बंद किया गया था, जिससे लाहौर एयरपोर्ट पर 700 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मुतासिर हुई। मोहम्मद शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। चोलिस्तान के सहरा में मौसम ने रंग दिखाए तो शहरियों ने भी टीलों की खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ का रुख किया है। शहर की शोर शराबे की जिंदगी से उकताए शहरी यहाँ आकर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इसी पर देखेंगे मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। निक्की निक्की गल तू ना पैण जुदाया है, ढोलावे नैया चंगिया लड़ाया है। ये तो सहराई फनकार नज़ीर की चोलिस्तान के टीलों में गूंजती खूबसूरत आवाज़ है, जो अपने महबूब को रेत के टीलों में तलाश कर रहा है। नज़ीर ने तो खुश्क साली में भी सहरा में डेरे डाले हुए हैं। वो बस्ती बस्ती न सिर्फ अपने फन का मुजाहरा करता है, बल्कि उसे अपने फन का मुआवजा भी मिल जाता है। बहावलपुर और रहीम यार खान के वस्त में 66 लाख एकड़ पर मुहित चोलिस्तानी इलाका न सिर्फ कदीमी रवायात बल्कि चोलिस्तान के बासियों की अक्कासी भी करता है। शहर की मसरूफ जिंदगी से उकताए हुए शहरी भी चंद घंटे यहाँ गुजारने पर खुशी महसूस करते हैं। कराची से चलकर आए हैं यहाँ पर, कमोबेश 727 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे हैं। इस इलाके की खूबसूरती देखने आए हैं। सैर व तफरी के लिए बहुत अच्छा चोलिस्तान का इलाका है। ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये म्यूज़िक प्रोग्राम है हमारा चल रहा। शहरी चोलिस्तान में आकर न सिर्फ खुशी महसूस करते हैं, बल्कि तारीखी इमारत का नज़ारा करने को भी मिल जाता है। रेगिस्तान के सहरा में आए नौजवानों का कहना है कि यहाँ का म्यूजिक और रेत के टेले दोस्तों की महफिल को 4 चांद लगा देता है। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ, 92 न्यूज़, चोलिस्तान। कराची में इल्म व अदब की खुशबू से महकता 10वां फेस्टिवल आज इख्तिताम पसीर हो जाएगा। तीसरे और आखिरी दिन अदबी मेले में अदब और फ़नून लतीफ़ा पर सेशंस हो रहे हैं। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं 92 न्यूज़ की नुमाइंदा सबा नूर से। सबा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची लिटरेचर फेस्टिवल में मौजूद हूँ, जो कि 10वां आलमी अदबी मेला है और हर साल ही मुनक़्क़िद किया जाता है। आज इस मेले का जो है वो तीसरा और आखिरी रोज़ है। 2 रोज़ के दौरान हमने देखा कि इल्म अदब से मोहब्बत करने वाले शहरियों की एक बड़ी तादाद ने जो है वो यहाँ रुख किया और मुख्तलिफ जो सेशंस थे उसमें जो है वो दिलचस्पी का इजहार किया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुज़ाकरात और मुबाहिसों का सिलसिला जो है वो जारी है। आज सबसे पहला जो सेशन हुआ वो मीडिया के किरदार और मीडिया की जिम्मेदारियों के हवाले से हुआ,
जिसमें बहस व मुबाहिसा किया गया और साथ साथ मुख्तलिफ शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज भी पेश की जाएंगी। इंटरनेशनल स्पीकर्स के हवाले से बात करें तो 15 से ज़ायद ममालिक से जो है वो मुख्तलिफ स्पीकर्स को यहाँ शिरकत की, जबकि पाकिस्तान से जो है वो तकरीबन 200 से ज़ायद मुसन्निफीन जो है वो इस मेले में शरीक हुए और जिनसे मिलकर जो है वो लोगों को जो है वो खासा जो है वो उनके इल्म में इजाफा हुआ और शहरियों ने जो है वो इस अदबी मेले को सराहा है और आज भी जो है वो मुख्तलिफ सेशन का सिलसिला जारी है। जी, इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।